एक और बड़े अल्लाह वाले थे, वो रोज़ाना अपना कुछ ना कुछ अपना गाते, अपना फ़कीरी अंदाज में अपना चले जाते थे, तो राजा के दरवाजे के सामने से भी निकल जाते थे। किसी ने कुछ दे दिया बहुत अच्छी बात, किसी ने नहीं दिया कोई बात नहीं, बहुत मस्त मौला थे। तो एक दिन राजा ने सोचा कि नहीं यार, ये बड़े मियाँ जो है रोज़ाना जाते हैं अपना घूमते फिरते, अपना कोई दे देता है इनको फ़कीर समझ करके तो अपना कुछ ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। तो उन्होंने इनको बुलवाया अपने दरबार में, और दरबार में बुला करके तो उनको था एक अशरफियों से भरा हुआ घड़ा जो था वो उनको दे कहना कि ये हमारी तरफ से ये आपको तोहफ़ा है। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह करके लिया, सर पे रखा, चल दिए, है ना। अब जो थे राजा ने कहा कि अब जो है इनकी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी, क्योंकि अशरफियों से भरा हुआ घड़ा जो है इनको मिल गया है, तो अब ये जो है बहुत मज़े से ज़िंदगी गुजारेंगे। अगले दिन देखा तो फिर वो चले आ रहे हैं यूँ करके, फिर अपना गाते बजाते अपना उस तरीके से अपना चले आ रहे हैं। तो राजा ने फिर बुलाया, कहने भाई वो आप फिर आज आए हैं, मैंने तो आपको एक घड़ा दिया था, मटका दिया था कल आपको। तो कहना हाँ वो तो मैंने बेच दिया। कहना कितने बेच दिया आपने? कहना वो 6 आने में। कहना 6 आने में? तो बादशाह ने अपना सर पकड़ लिया, कहना कि अल्लाह ताला जिसको 6 आने देना चाहे मैं उसको 6.25 आने नहीं दे सकता। हुआ यूँ, अब जब वो अशरफियों का घड़ा लेके बाहर निकले तो कोई शातिर आदमी बाहर खड़ा हुआ था, उसने देखा कि बादशाह के यहाँ से निकला है, अल्लाह वाले हैं, कुछ ना कुछ इनाम लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा कि अरे ये घड़ा बेचोगे क्या बेकार वाला? तो कहा ले लो, कितने पैसे दोगे? उसने कहा 6 आने। क्या ले जाओ। उन्होंने उसको 6 आने का घड़ा दे करके अपना 6 आने लिए और चले गए। उसमें थी अशरफियाँ भरी हुई, तो वो जो थे आदमी जो थे उसकी किस्मत में थे वो अशरफियाँ, वो लेके चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि बादशाह ने भी ये कहा कि जिसको अल्लाह ताला 6 आने देना चाहे मैं उसको 6.25 आने नहीं दे सकता। क्या मतलब हुआ? उससे ज़्यादा नहीं देना, जो उसकी किस्मत में वो उसको मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कितना उसको दे दें या ना दें या कुछ भी कर लें आप उसके लिए। देखो ये जो भी बातें हम कर रहे हैं ना, इस पर अमल करने के लिए, क्योंकि एक कहावत है ना, इफ़ यू डू वॉट यू हैव ऑलवेज डन you will get what you have always got. To achieve something you have never achieved before, you must do something you have never done before. क्या मतलब हुआ? अगर आप वही काम करते रहे जो आज तक करते आए हो तो रिजल्ट भी आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया। अगर आपको कुछ अलग से रिजल्ट चाहिए, कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप अभी तक करते हुए नहीं आए हो। समथिंग हट के करना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, चेंज करके काम करना पड़ेगा, तब बात बनेगी, वरना तो बात नहीं बनेगी। अब आप सोचिए कि ये जो सर ने बात बताई है इसमें किस तरीके से हम अमल कर सकते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज, हर एक की प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं, हर एक का माहौल अलग है। हालांकि हम लोग एक ही जगह रह रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। उसके लिए आपको अपनी गोल सेटिंग करना पड़ेगी, अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। पढ़ाई एक ज़रिया है, ठीक है, लेकिन असल मकसद यह है कि आपकी जो स्किल्स हैं उसको पॉलिश किया जाए, आपका जो टैलेंट है उसको निखारा जाए, और उसको जब निखरेगा देन यू कैन बिकम समथिंग रियली बिग। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास हैं वही तरक्की कर सकते हैं। हर शख्स को अल्लाह ताला ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और उस हिसाब से उनको करना है, लेकिन करेगा वही जो करना चाहेगा, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन क्या है? डिज़ायर होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है ना, मुझे भी कुछ करना है। क्या करना है? तो वो करने के लिए आपके अंदर से वो इग्नाइट होना चाहिए, फायर इग्नाइट होना चाहिए, और उसके लिए आपको विजनरी बनना पड़ेगा। देन यू हैव टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, गोल सेटिंग, और जब वो करेंगे आप देन यू कैन राइज, यू कैन लीव अदर्स बिहाइंड एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर।